अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामायहि शामिला व आलायहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना व नबी रब्बिना व रसूलिना व रसूल रब्बिना व तबीब कुलूबिना व शिफाई सुदूरिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहि सफा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मीयुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा सल्लल्लाहु अय्यदुहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप इत्मीनान रखें, मैं थका हूं, तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर बोलूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुश्ताक भाई कहाँ हैं, जो मुतवल्ली हैं। ये दूर बैठे हैं, कोई बात नहीं, उनको करीब रहना चाहिए। चलो चलेगा। ये हमारे बच्चे गुलशने अजमेर से अभी 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 निकले हैं। कहां से निकले हैं? जुमले पर गौर कीजिएगा और उसके मफहूम और माना पर। मुझे पूरा एहसास है कि मैं गुजरात में बोल रहा हूं और खतीब मशरिक पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी, वो तो हमारे यूपी इलाहाबाद के थे। वो जबान जो खतीब मशरिक की थी वो तो यहां नहीं चलेगी, मगर उन्होंने फिर भी चलाया है ना भाई। सरकार मुहद्दिस आजम जिसकी खिताबत पे नाज फरमाए, सुभान अल्लाह। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे दादा जान की विसाल के बाद फिर वारिसे उलूमे मुहद्दिस आज़म, वारिसे उलूमे मुहद्दिस आज़म अम्मे मोहतरम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी, मद्दज़िल्लुहुन नूरानी, अल्लाह करीम उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए।
फिर पूरी शान खिताबत के साथ जब आए तो 50 साला जो छाप छोड़ी है वो इतिहास के पन्नों में है, जिसे अवाम अहले सुन्नत तो क्या, जो खवास हैं, जो अखस्सुल खवास हैं, एक खवास और एक अखस्सुल। ये चूंकि मैं गुलशन अजमेर में बोल रहा हूं, ये मदरसा है तो जबान दरसगाही, मैं भी इसी चटाई का परवरदा हूं, है ना। और जो जिसने चटाई पर पढ़ा है उनकी शान और होती है, और जो कुर्सी पे जिन्होंने पढ़ा है वो और होते हैं। तो भाई हम जिनका जिक्र कर रहे हैं ये सब चटाई वाले हैं, मगर इनकी हुकूमत कुर्सी वालों पर। ये चटाई वाले वो हैं, हल्के में न लेना चटाई वालों को। ये हमारे सामने ब्लैकबर्न से के हैं आदम पोली, मैंने पहचान लिया, जो बोलते बोलते कहते हैं छांटो। गुजराती में कुछ बोलते हैं क्या ऐसा है? छांटो, अंदाजा लगाइए। हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जिनको मैं देख रहा हूं, समझ पहचान भी रहा हूं, और जिनको मैं नहीं पहचान रहा हूं मुझे यकीन है वो मुझे पहचानते हैं। पहचानते हैं ना? पहचानते। मैं क्या कह रहा था, पूरी शान खिताबत के साथ अम्मे मोहतरम ने जो धाक जमाई है इल्मी, वो मुहद्दिस आजम की याद को ताजा कर गई। और फिर मेरे जो छोटे चचा हैं, आप उन्हें हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई? वो तो शान खिताबत है। मैं तो ये कहता हूं अपने चचा गाजी मिल्लत के बारे में कि गाजी मिल्लत मेरे वो चचा है जिन्होंने खिताबत का एक रास्ता बनाया। जुमले पर गौर कीजिएगा, खिताबत का एक रास्ता बनाया अपने अंदाज से, अपने लहजे में, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा हूं। अब दो बेटे का जिक्र हुआ, शेखुल इस्लाम जानशीन मुहद्दिस आजम गाजी मिल्लत, अभी ये मौजूदा सज्जादा नशीन, समझ रहे हैं, मुहद्दिस आजम। लोग आते हैं जाते हैं, है ना। अब देखिए ना, ये हुकूमत का भी सिस्टम ये है कि एक आता है जाता है, तो आने जाने का सिलसिला तो ये रहेगा। आने जाने का ये सिलसिला गौर कीजिएगा, आने जाने का ये सिलसिला। ये गुलशन अजमेर है, मेरे सामने अजमेर के ख्वाजा इस वक्त मेरे सामने हैं। आज मैं सारा कलाम जो कर रहा हूं, मैंने इसी आयत पर कल खिताब किया था नमाज मगरिब के बाद। वो मेरे कुछ अहबाब बैठे हुए हैं कि सोच रहे होंगे कि हजरत ने फिर उसी आयत की तिलावत की। हाँ की, मगर मौजू वही है, मजमून अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अकाबिरीन खानवाद शरफिया के जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का रूहानी तसर्रुफ है। मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटा हूं। अभी इन्होंने ऐलान किया खतीब आजम, खतीब आजम। अरे बाबा, खतीब आजम नहीं हूं मैं, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं। नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं। खतीब आजम मैं नहीं हूं, खतीब आजम हुजूर मुहद्दिस आजम, हुजूर मुहद्दिस आजम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे वालिद कह रहे हैं। और उनका एक मिसरा मुझे याद आ गया। अब बात शेखुल इस्लाम की हुई, गाजी मिल्लत की हुई, तो बड़े भाई मुफक्किर मिल्लत की हो जाए। मेरे दो चचा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बाहयात हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, बरकतें हासिल करते रहें, उनकी नजर इनायत आप सब पर रहे, बनी रहे। अब बाप का भी एक मिसरा
कि मसनदे रुश्दो हिदायत के खतीब आजम, ये उन्होंने उस वक्त कहा कि जब मैं तिफले मकतब था। ये मनक़बत मसनदे रुश्दो हिदायत के खतीब आजम, एक मेला है लगा दर पे तेरे तेरे बाद। मसनदे रुश्दो हिदायत के खतीब आजम, ये हुजूर मुफक्किर मिल्लत मुहद्दिस आजम के बारे में कहते हैं। वो है मुहद्दिस आजम, वो खतीब आजम, मैं नहीं। हाँ, मैं नबीर मुहद्दिस आजम हूं। अब अगर उनका रूहानी तसर्रुफ हो, अब आजम लग जाए तो हैरानी की बात क्या है ना भाई। हमारे पास तो सब आजम ही आजम है। आजम आजम की कोई कमी है? हमारे पास नबी है आजम, सहाबा आजम, अहले बैत आजम, है ना। बोलो आजम, मौलाए कायनात, अली मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, शाह ज़मन, फखरे औलिया, इमामुल औलिया, अली अली अली। मैं इस वक्त उलमा भी बैठे, हमारे उलमा भी बैठे हैं, दरसगाह के तलबा भी हैं जो फारिग हुए हैं। अली, अली का माना क्या है? जो बुलंद हो। अली के माना बुलंदी, अली बुलंद। अली ये अल्लाह की भी सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। बोलो, ये हमारे हाफिज भी बैठे हैं। वो आयत क्या है? वहुवल अलीयुल अजीम, है ना। अलीयुल अजीम, देखिए ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह अली, अजमत वाला, है ना। और मौला अली, उनका नाम अली। वो जो इसमें इलाही है, जो सिफते इलाही है अली, इस सिफत के मज़ार मौला अली, सिफत के मज़ार मौला अली। तो जो खुदा की सिफत का मजहर बने, जो खुदा की सिफत का मजहर, सिफत नहीं सिफात का मजहर, सिफत नहीं, सिफत तो एक है, सिफात का मजहर वो अली है, अली। और ये बात मक्की राशिद नहीं कह रहा, मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर समनानी सूफी की तारीफ करते हैं। सूफी किसे कहते हैं? सूफी, इस महफिल में कुछ सूफी होंगे, वो भी सुन ले सूफी क्या है। ये रुमाल गले में लटकाना, सदरी, वो भी चमक दमक, सूफी नहीं। मखदूम सिमनानी फरमाते हैं, सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर समनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर, अस्सूफी हुवल मौसूफ बिसिफातिल्लाह तआला। सूफी वो है जो अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ हो। सूफी वो है जो सिफाते इलाहिया का मज़हर हो। बोलो, सूफी है ना। अब सूफी कौन कौन है? गौसे आजम, गौसे आजम सूफी कौन है? ऊपर से चलो, ख्वाजा हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी ये सूफी हैं, ये सूफी हैं। जब ये वास फरमाते थे तो इंतजार करते थे कि मेरी महफिल में राबिया बसरी पहले आ जाएं, फिर मैं बात शुरू करूं। ना ऐसा वाइज मिलेगा, ना ऐसा वास सुनने वाला मिलेगा। राबिया बसरी आप जानते हो, नाम सुना है ना। ये राबिया बसरी कौन है? आज मैं खुलकर बिल्कुल बोलना चाहता हूं। अब ये रूहानी तसर्रुफात हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं। ये राबिया बसरी क्या है? खातून है ना। इनका मजार कहां है? बोलो, बसरा में। सब जानते हैं भाई, जल्दी बोलिए मौलाना। ये बसरा है, राबिया बसरी औरत है ना।
बोलो, औरत है। और ख्वाजा हसन बसरी मर्द, और राबिया बसरी बोलो औरत। सारी दुनिया यही कहती है, लिखती भी यही है। अदीब ये लिखे औरत, साहिबे कलम लिखे औरत, राबिया बसरी को। मुहद्दिस औरत लिखे औरत, मुफस्सिर कहे बोले लिखे औरत। मगर कुरान का जो तसव्वुर मर्दानगी है ना, वो यहां फिट नहीं है। आज मैं इस पर कलाम करना चाहता हूं, फिर समेट कर हुए मौजू को फिर उसी आयत पर आऊंगा जो मैंने कल छोड़ा था। वो मुझे याद है, वहां से मैं शुरू हूंगा। कुरान का तसव्वुर मर्दानगी। मर्द किसे कहते हैं? अंग्रेजी जब जबान जानने वाले मेरे सामने, मैं आसान कर दूं। मेल मर्द है ना, फीमेल औरत, यही तो है ना। आप फॉर्म फिलअप करते हो, जैसा भाई मुश्ताक ने मेरा फॉर्म फिलअप किया वाकानेर के लिए, किया कि नहीं किया? तो सैयद मोहम्मद मक्की राशिद है ना, नाम लिखा, और उसमें एक कॉलम होता है मेल फीमेल का। तो जो टिक मारना होता है, तो भाई मुश्ताक ने टिक किस पर मारा? मेल पर। फीमेल पे नहीं मारा, मेल पर, है ना। वो कौन सी ट्रेन है? सौराष्ट्र मेल। क्या बात है साहब। मगर ये मेरी किस्मत है कि मैं उससे जाऊंगा नहीं। हमारे दाऊद भाई फौजदार भी बैठे हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्यों मैं नहीं आना चाहता उधर, ये लुत्फ़े सुखन के लिए। वैसे मजा लो, हम भी लें, आप भी लो। मेल फीमेल, तो जो औरत है उसका फीमेल, जो मर्द है उसका फीमेल। हजरात, आज मैं बताऊं आपको, ये मेल जो है मर्द नहीं है। उसको इंसान कहो, आदमी कह लो, मर्द नहीं। हम मुसलमान हैं। मर्द किसे कहते हैं, ये अकीदा हमें कुरान से लेना है। ये नजरिया हमें कुरान से। ए कुरान, तू बता कि तेरा जो मर्द तसव्वुर मर्दानगी है वो क्या? कुरान क्या कहता है? रिजालुन ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन जिक्रिल्लाह, है ना। कुरान कहता मर्द वो है जो एक लम्हा खुदा की जिक्र से गाफिल न रहे, जो एक लम्हा खुदा के जिक्र से गाफिल न रहे। कुरान कहता है तुम गाफिल न रहना, ये मर्द है, ये मर्द है। ये इंसानी शक्ल में तुम्हें दिख रहे हैं मगर मर्द है। ये कुरान की नजर में मर्द है। मुझसे कोई पूछता है कि ख्वाजा हसन बसरी, मैं कहता हूं मर्द है। राबिया बसरी देखने में औरत है, मगर कुरान कहता है बनावट न देखो, साख्त न देखो, फीमेल होना जो जाहिरी है वो न देखो, है ना। राबिया बसरी जाहिर में औरत है, मगर कुरान कहता नहीं, धोखा न खाना, ये मर्द है, ये मर्द है। मर्द रिजाल का है, रिजाल, और रिजाल का मतलब मर्द। रजुल है वाहिद, मर्द उसकी जमा रिजाल, रिजालुन ये जमा है। ऐसे मर्दों में है, मर्दों में जो एक लम्हा अल्लाह के, अच्छा एक लम्हा खुदा का के जिक्र से कोई गाफिल नहीं कर सकता। अगर कोई करना भी चाहे तो गाफिल नहीं कर सकता। वो मर्द रहता है दुनिया वालों के बीच में, मगर दिल रहता है घर में मुकद्दस, दिल रहता है जिक्र इलाही। मेरे दोस्तों, क्या समझते हैं आप? ये मर्द है ख्वाजा हसन बसरी। अब मैं आपको थोड़ा सा और मुदल्लल कर दूं। इमामुल आरिफीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिगर गोशाए हुसैन मुश्तबा,
नबी रहे शेरे खुदा, नबी रहे। अरे भाई नबीरे नबीरे का नारा लगाते हो, लगाओ नारा नबी रहे शेरे खुदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हसन मुश्तबा, बोलो हसन हुसैन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, हसन मुश्तबा, ये दो सरकार के। तो ये फरमाते हैं मैं आपको थोड़ी देर के लिए तसव्वुफ की कायनात में लेकर चल रहा हूं। जुमले पर गौर कीजिएगा, लफ्ज पर। तसव्वुफ की कायनात में मैं आपको थोड़ी देर के लिए सफर कराना चाहता हूं। आप बात समझ रहे हैं ना? बोलो भाई, या मैं बदल दूं? अच्छा चलो बदलूंगा इंशाअल्लाह। कल्लमुन्ना साला कदर उकूलिहिम, है ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अल्लाह के बंदे तीन तरह के हैं। ये कौन कह रहा? बोलो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो फरमाते अल्लाह के बंदे तीन है, तीन। मर्द, औरत, अल्लाह के बंदे, और एक और है मर्द औरत, और बीच में एक और भी है, वो भी अल्लाह का बंदे। बंदे अल्लाह के हैं कौन? मर्द औरत, और बीच में एक और है जिसको कहते हैं मुखन्नस, न मेल है न फीमेल, और दो ही कालम होता है, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अरे कुछ तो रहम करो खुदा के बंदों पर। अरे एक कालम और भी बढ़ा दो, एक नाम और भी बढ़ा दो। 1 2 3 बंदे तीन है, कालम में सिर्फ दो। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ दो आवाज को, इंसाफ कहाँ है ना? वो मुखन्नस, मुखन्नस समझते हो? बोलो। नहीं समझते। गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती में क्या बोलते हैं? किन्नर। इसको क्या कहते हैं? मुखन्नस। तो किन्नर जो है न मेल है, बोलो, न फीमेल, मगर अल्लाह के बंदे तो हैं। बंदे हैं कि नहीं? बोलो। अरे जितने अच्छे हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, है ना? बंदे तो हैं। और जितने गंदे हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, बंदे तो हैं। बंदगी और है और बंदे हैं ये और है। हजरात वो फरमाते हैं तीन तरह के बंदे, मर्द, औरत, और बीच में वो किन्नर। अब तारीफ करते हैं, तब जी लगा के सुनो। जो सिर्फ तालिबे दुनिया, सिर्फ तालिबे दुनिया, दुनिया चाहिए, दुनिया, दुनिया, हर वक्त दौलत की बात करता है, बिल्डिंग, इमारत, ये वो, वाशरूम, ये टोटी, वो टोटी, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, है ना? वो सिर्फ तालिबे दुनिया, तालिबे दुनिया, सिर्फ तालिबे दुनिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है ना? हाय हाय। तो जो सिर्फ दुनिया का तलबगार है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो औरत है, वो औरत है, देखने में मर्द ही क्यों ना हो, देखने में। अब मुझे बताओ कि इस भरी कायनात में मर्द ज्यादा है या औरत? इस मजमे में कितने मर्द हैं? कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। अब मैं क्या कहूं, बाबा रेहान का आस्थाना भी है भाई यहाँ, ये औलियाए भरूच को इनका रूहानी तसर्रुफ है। अब मैं क्या बोलूं, मुझे इजाजत दो। ये किसका मजमा है? ये मजमा जो बैठा हुआ है ये किसका है? मर्दों का है? कहूं मैं नहीं कह रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कह रहा है जो फखरे अहले बैत,
जो नबी रहे अली मुर्तजा, जो शहजादा हुसैन सही शहीद करबला, वो फरमा रहा है जो सिर्फ तालिबे दुनिया है वो औरत है, अगरचे वो मर्द ही क्यों ना हो। अगरचे हमारे पीछे लगते मौलाना साहब बैठे, उन्हें नींद आ रही। मैंने कहा मैं तसव्वुफ की कायनात की सैर करा रहा हूं, उनको नींद आ रही। जब इतने सोने की आदत है, ओ हो, ये कब बेदार होंगे हमारे उलमा। अल्लाह करीम इनमें बेदारी पैदा फरमाए। अफसोस भी होता है, देखने में अगरचे वो मर्द क्यों ना हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो औरत है, औरत जो सिर्फ तालिबे दुनिया, सिर्फ दुनिया, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा पैसा, दौलत दौलत, माल 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 माल, बिजनेस। अजान हो रही है, कोई बात नहीं, नमाजी कुछ जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, वो लगा हुआ अपने धंधे में, है ना, कोई खौफ नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐसे लोग जो हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, माफ कीजिएगा, बड़ी माजरत के साथ मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबकी इस्लाह हो जाए और साथ में मौला करीम राजी हो जाए, सरकार अलैहिस्सलाम राजी हो जाए, और बाकी मुझे किसी की रजा नहीं चाहिए। अगर मेरे सरकार राजी है तो बस काफी है। अरे हुजूर अगर हमारी किसी बात से राजी है ना तो खुदा भी राजी, खुदा भी राजी। कामयाब बंदा वही है जिससे मुस्तफा, जिससे मदीने वाला, वो दुनिया में भी कामयाब है, मरकर कब्र में जाएगा तो कामयाब है, उठेगा तो कामयाब है, पुल सिरात से गुजरेगा तो कामयाब है, हौज़े कौसर पर जाएगा तो कामयाब है, मीज़ाने अमल पर कामयाब है, क़यामत के मैदान में कामयाब है, हिसाब किताब देगा तो कामयाबी के साथ इस तरह जन्नत में जाएगा तो कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले बैत, मौलाए कायनात। अब आइए, अगरचे देखने में वो मर्द है, जहन पर जोर लगाइए। मैं चाहता हूं कि गुलशन अजमेर में आए हुए अपने सामईन को कुछ मैं मटेरियल दे करके जाऊं, पता नहीं कब आना हो। मेरा जो अंदाज था कुछ आपको लगता होगा बदला बदला सा, है ना, तो ये जो बदला बदला सा अंदाज आपको लग रहा है, ये मेरा अपना नहीं है ना। जब कर्म की खिड़की खुलती है, जब कर्म की, जुमले पर गौर कीजिएगा, पासबाने मिल्लत ने बुनियाद रखी है, जब कर्म की खिड़की खुलती है ना, तो उसका अंजाम नहीं होता है, नतीजा यही होता है क्या जो आपके सामने हजरात। अगर सिर्फ तालिबे दुनिया है तो वो औरत, अगरचे मर्द। अब इस स्टेज पर कितने मर्द हैं, कितने मर्द हैं? मैं कुरान की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूं, ये राशिद मक्की का बयान नहीं है, ये कुरान का तसव्वुर है, हमें कुरान से नजरिया मिला। मेरी बात होती तो हमारे उलमा हमें छोड़ते नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, मगर ये कुरान का तसव्वुर मर्दानगी, आयत का जो मफहूम है, आज ऐसा लगता है कि मेरे उस्ताद गिरामी जलालतुल इल्म सिराजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जलील साहब नईमी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिड़की खोल दी है। बड़ी मेहनतों से पढ़ाया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय क्या बात है। आज मुझे दरसगाह, मुझे गुलशन अजमेर में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सारी बातें ये नुक्ते आ रहे हैं। अगर मैं अवामी खिताब करता, कहीं और करता, तो मैं गुलशन अजमेर में हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ कि गुलशन अजमेर की ऐसी छाप आप पर पड़े और आप पर नहीं,
सिर्फ भरूच वालों पर नहीं, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, लाइव चल रहा है, सारी दुनिया देख ले कि गुलशन अजमेर का रुतबा, गुलशन अजमेर का मकाम, गुलशन अजमेर का दर्जा क्या है, दुनिया देख ले। बात समझ में आ रही है? हजरात गिरामी, गुलशन अजमेर है, इसीलिए रॉन्ग नंबर न लगाना, रॉन्ग नंबर न लगाना, है ना? जाओ देखो, ये दारुल उलूम है, गुलशन अजमेर है, इसकी भी खुदाई करो। जुमले पर गौर करो ना भाई थोड़ा सा। अरे मेरे प्यारे साथ दो, तो मैं आगे बढ़ूं। मैं इतना थका हुआ हूं, आप तो लगता है कि मुझसे ज्यादा थके हैं, है ना? ये हिंदुस्तान में खुदाई अभियान चला, है ना? लेकिन रॉन्ग नंबर लग गया, एक रॉन्ग नंबर लग गया। मैं इशारा कर रहा हूं, एक रॉन्ग नंबर लग गया। यहाँ खुदाई करो, वहाँ खुदाई करो। हम देखिए इशारा कर रहा हूँ, इस शहर में खोदो, उस शहर में खोदो, वहाँ खोदो, यहाँ खोदो, वहाँ खोदो, वहाँ खोदो। अरे खोदते खोदते एक रॉन्ग नंबर लग गया, एक रॉन्ग नंबर लग गया कि अजमेर की खुदाई हो। ये गलत डायल है, रॉन्ग नंबर। एक बात बताऊं, ये रॉन्ग नंबर बड़ा जरूरी था। ये रॉन्ग नंबर सारी मसाजिदों को बचाने के लिए बड़ा जरूरी था, सारी मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए ये रॉन्ग नंबर बड़ा जरूरी था। याद रखो, गरीब नवाज, ये जितने भारत में औलिया है सबके आका है। अगर गरीब नवाज पर कोई बुरी नजर डालेगा तो भारत में कोई वली अपनी कब्र में नहीं रहेगा, समझ में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गुलशन अजमेर, ये दारुल उलूम है ना। मैं तो दुआ करता हूँ मौला करीम इसको इस्म बा मुसम्मा कर दे, इसको इस्म बा मुसम्मा कर दे। ये नाम का न रहे काम का रहे, ये नाम का न रहे काम का रहे। गुलशन अजमेर ये तो मदरसा है। मुझे बताओ तो कौन सा शहर है जो अजमेर का गुलशन नहीं? वो कौन सा दयार है जो अजमेर का गुलशन नहीं? गुलशन छोछा शरीफ जरूर है, मगर वो भी गुलशन अजमेर है। गुलशन अजमेर का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, मारहरा हिस्सा है, बरेली हिस्सा है ना? बेलग्राम हिस्सा है, सफीपुर वो भी हिस्सा है। आप सोचिए, महरौली, कलियर, दिल्ली। मैं दिल्ली शहर किससे मुराद? निजामुद्दीन औलिया। मैं दिल्ली को निजामुद्दीन औलिया से जानता हूँ। मैं महरौली जानता हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से है। मैं कलियर जानता हूँ साबिर अलाउद्दीन कलियर से, वरना कलियर की क्या जरूरत है? अगर साबिरे पाक ना आते तो वो कलियर रहता मगर शरीफ ना होता। साबिरे पाक की निस्बत से, साबिरे पाक की निस्बत ने कलियर को कलियर शरीफ बना दिया, महरौली को महरौली शरीफ। अरे गरीब नवाज की निस्बत ने अजमेर को शरीफ बना दिया, अजमेर शरीफ। अब कछौछा कछौछा नहीं, शरीफ। क्यों? अरे उसको शरीफ किसी और ने नहीं बनाया है, तारिके सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी ने बनाया है ना? तो अब तो एक बात बताएं, हमारे पास शरीफों की कमी है। बाबा रेहान, अब अगर कोई कहे भरूच और कहे शरीफ, ठीक है। शरीफ क्यों कहा भाई? इसलिए कहा भाई मैंने भरूच शहर नहीं देखा और भरूच में और कुछ नहीं देखा।
भरूच से मिला हुआ तो एक और है, वो भी नहीं देखा। एक मिला है ना, एक मिला हुआ है। इशारा नहीं समझते ना, यानी मतलब आप कहाँ हो भाई, हम उसको नहीं देखते, हम देखते हैं बाबा रेहान शाह, हम देखते हैं जहां औलिया अल्लाह अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, हम इनको देखकर एक शरीफ कहते हैं, है ना। अहमदाबाद वो भी शरीफ। अरे बाबा, जहां कुतुबे आलम है, जहां मखदूम शाह आलम है, जहां शमए बुरहानी है, जहां शेख अहमद खट्टू, जहां शाइख वजीहुद्दीन गुजराती, वजीहुद्दीन गुजराती, इमामुल उलमा, साहिबे को करामात, साहिबे मकामात, शेख वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, ये हुसैनी सैयद हैं। अलवी से धोखा न खाना। सरकार शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हुसैन की नस्ले पाक से हैं। ये अलवी उनका एक अंदाज था कहने का, है ना, ताकि ये भीड़ मुझसे दूर रहे। उसके पीछे है, मैं कभी बताऊंगा, तारीख की किताबों में आप पढ़िएगा वो अलवी किस हिसाब से लिखते थे। और अगर देखा जाए तो ठीक है, अली की औलाद भी थे, मगर अली की औलाद थे, मगर इमाम पाक जो बतने सैयदा, है ना, इमाम हुसैन की नस्ल पाक में से हैं, शेख वजीहुद्दीन गुजराती, है ना, क्या मकाम। तो ये सब अहमदाबाद शरीफ है, जहां जहां अल्लाह का वली लेटा है सब शरीफ है। अरे वली जिस जगह पहुंच जाए वो जगह शरीफ, अगर खलवत में पहुंच जाए तो खलवत शरीफ, जलवत में रहे तो जलवत शरीफ, तन्हाई में वली रहे तो तन्हाई शरीफ। अरे मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, उसका इख्तियार तो देखो। अरे खुदाई करने वालों, अक्ल में आओ, अक्ल हासिल करो, होश में आओ। खुदाई करने वालों आओ, थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए मैं तुम्हारी खुदाई कर दूं। मेरा गरीब नवाज इतना पावरफुल है, इशारा कर दूं, वाकया नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारा कर दिया तो अना सागर, गरीब नवाज सिमट कर गरीब नवाज के कटोरे में आ गया। पूरा सागर, दरिया का पानी सिमट कर कटोरे में आ गया। इतना पावरफुल मेरा गरीब नवाज है ना। वहां खुदाई, अरे जो अना सागर को पूरे अपने कटोरे में समेट ले, अगर गरीब नवाज ने करवट ली, जो तालाब के पानी को अपने कटोरे में समेट सकता है, खुदाई करने वाला, तुम्हें समेटने में कितना टाइम लगेगा। राजा, हिंदुस्तान का राजा, बात चल रही, निकल रही, मैं क्या बताऊं आपको, शरीफ शरीफ चल रही है, बात फिर आती है। वो औरत है जो सिर्फ तालिबे दुनिया है, अगरचे देखने में मर्द क्यों ना हो, ठीक है। और एक वो है जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत, न तालिबे मौला, न तालिबे दुनिया, सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो मुखन्नस है। बड़ी डेंजर बात है, गौर कीजिएगा। जो तालिबे दुनिया तो नहीं है, मगर सिर्फ तालिबे आखिरत है। आखिरत आखिरत आखिरत, मतलब आखिरत पर नजर है, लेकिन खालिक़े आखिरत पर नजर नहीं आए। तो वो फरमाते हैं ये बीच वाला है। और वो तीसरा बंदा कौन है जो न तालिबे दुनिया है
न तालिबे आखिरत है, वो सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला है, सिर्फ तालिबे मौला है। उसको न जन्नत की न कौसर है, न मीज़ान अमल न सुफूफे क़यामत, न क़यामत का कोई की फिक्र है। तालिबे मौला, तालिबे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तू मौला, न दुनिया पर न आखिरत पर, सिर्फ तालिबे मौला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो मर्द, वो अल्लाह का जो बंदा है वो मर्द है। तो जिसकी सिर्फ तालिबे मौला हो वो मर्द है, वही मर्द है। उसके नीचे बीच वाला बिल्कुल नीचे जो सिर्फ तालिबे दुनिया वो औरत है ना। अब ये तो आपकी अपनी पसंद है, क्या बनना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, क्या बनना हो आप जानो, है ना। अब आइए, ख्वाजा हसन बसरी वास करते थे तो राबिया बसरी का इंतजार होता। क्यों? वो जानते थे कि राबिया बसरी कौन है। अरे राबिया बसरी को जानते हो? एक बार जलाल के आलम में अपने हुजरे से निकली, एक हाथ में मशल आग और दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा, निकली जलाल के आलम में। लोगों ने कहा बीबी साहिबा कहाँ? कहा मैं जा रही हूँ इस पानी से, पहले तो इस आग से उस जन्नत को जलाने जा रही हूँ जिसकी लालच में लोग खुदा की इबादत करते हैं। और ये पानी का मशकीज़ा इसलिए है, मैं इसे इसलिए ले जा रहा हूँ उस जहन्नम को बुझाने के लिए जिसके डर से लोग खुदा करते हैं। मालूम हुआ दोस्तों, जन्नत की लालच में इबादत न करना, जहन्नम के खौफ से न करना, बल्कि अगर करना तो खुदा की रजा, खौफे खुदा, अब रज़ा इलाही हासिल करो। दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब, है ना। मुझे बताओ, ख्वाजा हसन बसरी ये खलीफा किसके हैं? मौलाए कायनात के। ये मर्द हैं। ख्वाजा हसन बसरी मर्द, सरी शक्ति मर्द, जुनैद बगदादी मर्द, अबू बकर शिबली मर्द, अबू सईद मखजूमी मर्द, गौसे आजम, पीराने पीर, सबके दस्तगीर, रोशन ज़मीर, बेनज़ीर, शहबाज़े लामकानी, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। ये कौन है? मर्द। ये कौन है? मर्द। करीम नवाज, अताए रसूल, मोइने बेकसा, मर्द। ये मैं कुरान का तसव्वुर पेश कर रहा हूँ, ये किसी लाइब्रेरी से निकाल के नहीं ला रहा हूँ ख्याल, है ना। मैंने कहा था आपसे मैं आज आपको तसव्वुफ की कायनात का की सैर कराऊंगा। आज सैर कर लो जी भर के भरूच वालो, ये गुलशने अजमेर का फैजान है। सैर कर लो, आज सैर कर लो, तसव्वुफ की कायनात की सैर कर लो, है ना। ये मर्द है, मर्द। गरीब नवाज मर्द, बख्तियार काकी ख्वाजा खुद्दीन मर्द, गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन मर्द, दाता अली हजवेरी मर्द, जकरिया मुल्तानी मर्द, आकाए नक्शबंद, आकाए सोहरवर मखदूम मर्द, आकाए सोहरवर मर्द, मखदूमुल मुल्क शेख यहिया मनियरी, बोलो ये मर्द है। निजामुद्दीन औलिया ये मर्द है, मखदूम अशरफ मर्द हैं। ये जितने औलिया हैं ये सब मर्द हैं। अब आप देखिए, अब दूसरा नुक्ता मैं आज लेके जा रहा हूँ गुलशन अजमेर के हवाले से। ये सब तो मर्द हैं, इन मर्दों का बादशाह कौन है? ये जितने मर्द हैं, ख्वाजा हसन बसरी से लेकर ये आज के वली तक, मर्दों का बादशाह कौन है? अरे आप पढ़ते हो ना, शाह मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, है ना।
ये जितने औलिया हैं ये सब मर्द है, और इन मर्दों का जो बादशाह है वो मौला अली है, फातह खैबर है। अरे जब मर्दों का ये आलम है तो मर्दों के बादशाह का आलम क्या होगा। और जब अली का ये मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा, अजमत मुस्तफा क्या है ना, मकाम मुस्तफा क्या है। अरे दोस्तों, ये बोलने को बोल रहा हूं मैं, बोलने को बोल रहा हूं, मगर ये मकाम मुस्तफा हमें नहीं मालूम। मैं बोल रहा हूं, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, सभी बोलते हैं। कितने बोलते बोलते बोल गए, बोलते बोलते बोल गए, अब बोलती बंद हो गई। कितने अभी अभी बोल रहे हैं, अब मैं भी बोल रहा हूं। अल्लाह की मर्जी, सरकार का करम, बोल मेरी भी एक ऐसा वक्त आएगा कि मुझे भी बंद करना पड़ेगा ना। मकाम मुस्तफा कोई बयान न कर सका, नहीं कर सका। अब आइए, मैं उसको रखता हूँ, वो अना बशरुन की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। वहीं से मैंने इसको, मैं तो इस एक एक शेर पर अगर चाहूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बितौफीक़िल्लाह तआला व औनिही, हर शेर पर मैं पूरी तकरीर एक रोजाना कर सकता हूं। अगर 7 शेर हैं तो 7 दिन तक बोलूंगा, 8 हैं तो 8 दिन तक, 9 है तो इंशाअल्लाह 9 दिन तक। इसमें कितने शेर हैं? 8 हैं। 8 दिन तक मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, है ना। हुजूर मुफक्किर मिल्लत का एक एक शेर, बल्कि शेर तो 2 मिसरों पर मुश्तमल है ना। एक एक मिसरा हमारी खिताबत का उन्वान बन सकता है। अना बशरुन की ताबीरों से, अना, आज हमारे मौलाना एहसान साहब मिसबाही, मौला करीम इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, है ना। मैं इनसे बेहद मुतासिर हूँ। अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत ले रहा है, सरकार के मिशन को ये फरोग दे रहे हैं, और गुलशन अजमेर में है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप इनके साथ रहें, इनका साथ दें, हौसला इनका बुलंद हो, है ना। मैं आज दरमियान में बोल रहा हूँ मौलाना एहसान मिसबाही से, आज मैं खुश हुआ, कुछ इल्मी इनसे गुफ्तगू हुई मेरी। मैं सिलसिले आलिया, अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया की खिलाफत इन्हें अता करता हूँ, और मैं ऐसा नहीं, इन्होंने गुजारिश की, मैं उसको खोल दे रहा हूँ ताकि ये राज न रहे। मैंने फाश कर दिया, मैं इनको दे रहा हूँ, अभी ऐलान है, बाद में मैं जब कमरे में जाऊंगा तो लिख करके दे दूंगा। बासलाहियत है, मौला करीम उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, और हमारे जितने उलमा हैं, असातिज़ा हैं, सबके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। हमारे जितने फारिकीन हैं, मौला करीम सबके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए, और हमारे जितने सामीन हैं, सबके इल्म में, अमल में, तिजारत में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। उम्र में और जितने मरहूमीन है, 12 चले गए, मौला सब उनकी मग़फ़िरत फरमा। एक सैयद साहब बचे हैं, इनकी हिफाजत फरमा, उनकी मग़फ़िरत, इनकी हिफाजत जब तक हैं। और जब होगी मशीयत तो उठेगी हिफाजत, जाएंगे बरज़ख में, है ना। आखिर में तो दीदार करेंगे ना। अच्छा ये बताओ, हुजूर का दीदार आप करना चाहते हो कि नहीं? हैं? करना चाहते हो? बोलो। ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? असल में क्या है कि इतने मज़ामीन आ रहे हैं कि मेरे लिए मसला हो गया, मैं किसको उठाऊं, पता नहीं क्या हो रहा है। गुलशन अजमेर का जिक्र है भाई, हुजूर जैसे हुजूर गरीब नवाज ने बिल्कुल छूट दे दी। मज़ामीन इतने बिखरे हुए हैं कि मैं कहां से लूं, मेरे लिए मसला इस वक्त हो रहा है, इधर का उठाऊं कि उधर का उठाऊं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बोलो। अना बशर, हर एक मेरी तकरीर का मुस्तकिल मौजू बन सकता है। अना बशर की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। आज मौलाना एहसान साहब से इसी मौजू पर गुफ्तगू यही चल रही थी ना, गुफ्तगू मेरी हुई। अना बशरुन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसका तर्जमा सबने किया, कह दीजिए कि मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मैं तुम्हारी तरह हूँ, है ना, तुम्हारी तरह हूँ, बशर मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह बशर। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने क्या तर्जुमा किया?
मारिफुल कुरान में कुर्बान जाओ, आज उसी पर गुफ्तगू हो रही थी। तो वह अंदर की बात थी, और बाहर ला रहा हूं। मगर ये ना समझिएगा कि मैं कोई मश्क कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का तर्जुमा कह दीजिए, बस इन्नमा का बस, महबूब कह दो बस, चेहरा मोहरा रखने में मैं तुम्हारे रूप में हूं। मिस्लुकुम का बशर का तर्जुमा चेहरा मोहरा, क्या बात, चेहरा मोहरा रखने में मैं तुम्हारे रूप में हूं। मगर समझना, अल्लाह ने सिर्फ इसी पर बात खत्म नहीं की, आगे क्या फरमाया, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन। ए महबूब कह देना, इसलिए कह दो कि चेहरा मोहरा रखने में मैं तुम्हारे रूप में हूं। आओ मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी तरह हूं, आओ ताकि तुम्हें हिदायत मिले, आओ आओ ताकि मेरी बात सुनो, दिल में उतरे, इस्लाम फैले, फले, फूले, आओ मेरे करीब। तो चेहरा मुहरा, अभी अल्लाह कह रहा महबूब तुम कहो, अल्लाह खुद नहीं कह रहा, तुम कहो, ये तुम्हारी खाकसारी है, तवाज़ो है, तुम कहो चेहरा मुहरा रखने में मैं तुम्हारे रूप में हूं। मगर ये से धोखा ना खाना, अना बशरुम की ताबीरों से दीवाने उलझते हैं। ये उलझने वाले जो कहते हैं हमारी तरह ये दीवाने हैं, है ना। आशिक होता तो यूहा इलैया की भी देख लेता, है ना। किसको तुम अपनी तरह समझते हो, उस नबी पर तो वही आती है, क्या तुझ पर भी आती है? खुदा की वही उस पर आती है, तुम पर नहीं आती। ये भी है महबूब, ये भी कहो मैं वो भी हूँ कि मेरी तरफ खुदा की वही आती है। और मेरा हबीब, मेरे हबीब की शान तो ये है, मकाम ये है, उमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। अरे नबी, अब तर्जुमा कर दूं मैं अपने अंदाज से, नबी की बात वही होती है जो खुदा की वही होती है। नबी की बात वही होती है जो खुदा की वही। तो समझ में बात आ गई, मेरा नबी अपनी तबीयत से नहीं बोलता है, वो कलाम करता है तो खुदा की मशीयत से। मुकामे मुस्तफा को नापने तौलने वालों, हुजूर कहते, हुजूर दो पैमाने बनाए, दो पैमाने बना दिए, पैमाने, एक बशरियत का, एक नूरानियत का। कोई कहता हुजूर नूर है, कोई कहता हुजूर बशर है। अब जिसकी निगाह जहां तक पहुंची उसे वो दिखाई दिया, जिसकी नजर नूरानियत तक पहुंची उसे नूर नजर आया, जिसकी नजरिया सिर्फ बशरियत तो उसे सिर्फ बशर नजर आए, है ना। मगर याद रखो हुजूर बशर हैं, हक है, हुजूर नूर है, हक है। जुमले पर गौर कीजिएगा, हुजूर नूर है, हक है, हुजूर बशर है, ये भी हक है। हक दोनों है मगर हकीकत कोई नहीं, हक दोनों है हकीकत कोई नहीं। मेरे मुस्तफा बशर है, हक है, हकीकत नहीं। मेरे मुस्तफा नूर है, हक है, हकीकत नहीं। फिर हकीकत क्या है? बनाने वाला जाने। इसलिए तो मेराज की रात अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया, ए महबूब, है ना। ये बुलबुले सिदरा, उसकी भी आखिरी मंजिल सिदरा है। जब आगे बढ़ना तो तुम तन्हा हो, हाय हाय, ए महबूब तुम तन्हा हो। और अल्लाह अपने महबूब को, अब ये मेराज का क्या है, इसमें फलसफा क्या है मैं क्या बताऊं। मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि बेपर्दा था गंजीन ए पिन्हा शबे मेराज, अल्लाह की कुदरत थी नुमाया शबे मेराज। और मुहद्दिस आजम फरमाते हैं बस इतना वाकया था मेरी जान शबे मेराज, बस इतना वाकया था मेरी जान शबे मेराज। जाना से मिला जलवाए जाना शबे मेराज, जाना से मिला जलवाए जाना शबे मेराज। मुस्तफा क्या है? हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते मुकाम तो कोई बयान नहीं कर सकता, मुतय्यन बयान कर सकता है, मुतय्यन नहीं कर सकता। वो फरमाते हैं मिन आइना मता कैफा इला, सबको थी हैरत,
मिन आइना, मिन तवज्जो दे, तलबा भी है। मिन आइना मता कैफा इला, सबको थी हैरान। इदराक था अंगुश्ते बदंदा शबे मेरा, इदराक था अंगुश्ते बदंदा शबे। और लोग कहते हमारे उलमा बयान करते हुजूर को मेराज हुई, मगर मुझे तो मेराज नहीं नजर आ रही। कहते हुजूर चले मेराज, कहाँ मेराज? आयत की तिलावत कर देते, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। करते हैं ना, और पूरी तकरीर मेराज पर कर जाते हैं। मुझे तो नहीं नजर आ रही। अल्लाह तो कहता सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो। असरा, असरा जिसने सैर कराया, असरा बोलो सुब्हानल्लज़ी असरा। ये किस बाप से बच्चे? बाबे इफाल से। बोलो ये असरा कौन सा फेल है? फेले माजी। इसका मसदर क्या है? बोलो इसरा है ना, ये मसदर है। अल इसरा बोलो किस बाप से? बाबे मुझे बताओ, ये बाबे इफाल सुलासी मुजर्रद है या मजीद? बोलो बोलो मुजर्रद। अरे मजीद है, मजीद। क्या बच्चे हमारे। मैंने तो 45 साल पहले पढ़ा है। मौलाना हसन, ये हमारे है पुराने शागिर्द, मैंने इनको पढ़ाया। ये बैठे हुए इसरा, और उसी का फेल माजी क्या है? असरा। कुरान क्या कहता? सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है जिस असरा अल्लज़ी, वो जो जिसने सैर कराया अपने बंदे को। तो कुरान तो सैर की बात कर रहा है, मेराज कहाँ? मस्जिद हराम से सरकार चले मस्जिद अक्सा। मुझे बताओ कि इस सफर में मेराज कहाँ है? कुरान तो सैर की बात कर रहा है। तवज्जो दीजिएगा साहब, कुरान तो सैर की बात कर रहा है। इसमें बोलो मेराज कहाँ है? हुजूर मेराज मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा तक, जिब्रील साथ हैं, बुराक पर सवार हैं, है ना। मैं वाकया बयान नहीं करूंगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा इमाम। मुझे बताओ इसमें मेराज किसकी है? बताओ आज। इसीलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। कुरान कह रहा ये ईमान जो ला चुके, ये वो लोग जो ईमान ला चुके, ईमान लाओ। जो ईमान ला चुके उनसे कुरान कह रहा ईमान लाओ, है ना। ये ईमान आमिनू, आमनू आमिनू, आमनू जो ला चुके। अब बताइए आमनू से कहा जा रहा है आमिनू, जरा जी लगाइएगा। जो ला चुके उनसे कहा जा रहा है ईमान लाओ। ये तो तहसील हासिल है, शरहजादी की ज़बान है ना। ये तो तहसील हासिल है। अरे जब वो मोमिन है तो फिर उससे क्यों कह रहे हो ईमान लाओ? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है ईमान ला चुके हो, है ना। ये जो नगर नगर शहर शहर चल रहे हैं, है ना, एक जमात है ना, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इज्तिमा 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 इज्तिमा। और बिरयानी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, वो भी सस्ती सस्ती सस्ती, अच्छी सस्ती। आओ आओ, है ना। आज मैं खुलकर कहना चाहता हूँ आमनू आमिनू। अभी सवेरा है, ईमान ले आओ। अरे रात की तारीकी से बाहर आ जाओ। आज मैं तुम्हें उजाला दे रहा हूँ। आमिनू, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। तो अब यहाँ पर साहिब नूरुल अनवार ये फरमाते हैं, यहाँ आमिनू यानी इस्तकीमू अलल ईमान, यानी ईमान पर कायम रहो, यानी इस्तिकामत अलल ईमान, यानी ईमान ला चुके हो वो तो हो गया, मगर उस पर कायम रहना।
आंधिया चले कायम रहना, तूफान आए कायम रहना, तकलीफ पहुंचे कायम रहना, दलदल में फंसना कायम रहना, खुदाई हो घबराना नहीं कायम रहना, खुदाई लाख हो मगर ईमान पर कायम रहना। फिर देखो क्या अंजाम होता। हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। ईमान पर कायम रहना, ईमान पर साबित रहना, ईमान पर दवाम अख्तियार करना, हमेशगी अख्तियार करना, भटकना नहीं। ला चुके हो अब उस पर डटे रहना, जमे रहना बस। और जब जो ईमान वाला हो जाता है, उस पर कायम रहता है, तो ऐसे कायम रहने वाले को इमाम अहमद रजा कहते हैं, फजल हक खैराबादी कहते हैं, है ना, मुहद्दिस आजम कहते हैं, सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी। अरे ये कुतुबुल इरशाद है, कुतुबुल इरशाद है ना, जो कायम रहे जिंदगी भर रहे, बल्कि वो तो कायम रहे, उनके दामन से जो वाबिस्ता रहे वो भी कायम रहे, है ना। ये मजलिस जिसका मैंने नामे नामी इसमें गिरामी लिया है, सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी शबीह गौसे जिलानी, हाय हाय शेखुल अरब वल अजम, शेखुल अरब वल अजम। ये वो शख्सियत है जिनके कदमों में सदरुल अफाजिल रहते थे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी साहिबे खजाइनुल इरफान कदमों में रहते थे। सदरुल अफाजिल कौन है? बोलो। बर्रे सगीर, पाको हिंद, बांग्लादेश, पूरे एशिया में जितने अकाबिर उलमा, सबके उस्ताद मुफ्ती अहमद यार खान, जिन्हें हकीमुल उम्मत कहते हो, वो भी सदरुल अफाजिल के शागिर्द। अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी मेरठी, जिसको इमामुन नहव कहते हैं, वो भी सदरुल अफाजिल के शागिर्द। मुफ्ती फकीह आज़म महाराष्ट्र हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी सदरुल अफाजिल के शागिर्द। जितने अकाबिर उलमा, अब मैं नाम गिनाऊंगा तो रात चली जाएगी, ये सारे। और सदरुल अफाजिल उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, सारे अकाबिर उलमा सदरुल अफाजिल की बारगाह में, और खुद सदरुल अफाजिल अली हुसैन अशरफी की बारगाह में। मुझे एक वाकया याद आ गया, विसाल का वक्त करीब हुआ सैयदी अशरफी मियाँ का, तो कहा बाबू नईमुद्दीन बुला लिया था, जाओ मेरी कब्र की खुदाई करो अपनी जिंदगी में, और मेरी कब्र मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच में रहेगी। बेटा कौन? सुल्तानुल वाइज़ीन, जो हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकारे कलाम सैयदना मुख्तार अशरफ अशरफी जिलानी, हमारे आकाए नेमत सबके, जो उनके वालिद गिरामी, जिनको हुजूर मुहद्दिस आजम ने फरमाया सुल्तानुल वाइज़ीन वली सज्जादे अशरफिया, इमाम रूहानी सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी, बेटा और मेरी बेटी सैयदा मोहम्मदी खातून। ये कौन है? मेरी परदादी, यानी हुजूर मुहद्दिस आजम की वालिदा, हुजूर मुहद्दिस आजम की वालिदा, और हुजूर मुहद्दिस आजम के हकीकी नाना थे हुजूर अशरफी मियां सैयद मोहम्मद। जानते हो कौन था मुहद्दिस आजम? ये हकीकी नवासे, और मौलाना अहमद अशरफ हकीकी मामू, और खुसर और पीरो मुर्शिद, बहुत सारे रिश्ते हैं। हुजूर अशरफी मियां ने फरमाया कि मेरी बेटी और मेरे बेटे अहमद अशरफ दोनों की कब्र के बीच में मेरी कब्र। सदरुल फाजिल गए, मुफ्ती अहमद यार खान साहब थे, और भी अकाबिर जय्यद उलमा थे, खानदान के थे। सदरुल फाजिल गए और देखा तो वहां दोनों कब्रें मिली हुई थी, जगह ही नहीं थी। और सरकार सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाबू नईमुद्दीन, वो बाबू कहते थे सदरुल फाजिल को, बाबू नईमुद्दीन जाओ मेरे बेटे और बेटी की कब्र के बीच में मुझे रखो। जाओ खुदाई करो। देखा तो वहां दोनों कब्र मिली। वापस आए, अर्ज किया हुजूर आपने जहां हुक्म दिया है, फरमाया है, वो तो दोनों कब्र जगह ही नहीं है, दोनों तो मिली हुई है।
तो लोग देखने वाले सदुल फाजिल हैं, मुफ्ती अहमद यार खान साहब, अकाबिर उलमा, जय्यद उलमा खानदान के मशाइख, अपनी आंखों से देखा, बचश्मे सर देखा, जैसे ही कहा हुजूर वहां तो जगह नहीं, आप वहां कैसे खुदाई करें? तो सरकार अशरफी उमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह शबीह गौसे आजम ये फरमाते हैं, बाबू नईमुद्दीन, अरे मैंने जिसकी चक्की उम्र भर चलाई है, जिसकी मैंने चक्की उम्र भर चलाई है, तो क्या वो रब मेरे लिए 2 गज जमीन बढ़ा नहीं सकता? अरे नईमुद्दीन जाओ, बेटे और बेटी के बीच में जाओ, देखो वही मेरी कब्र होगी। सदुल फाजिल तशरीफ लाते हैं, देखते हैं तो खुद फरमाते हैं, रोने लगे, क्या ऐसा लगता है कि मुर्शिद हक्कानी ने फरमाया और कुदरत ने दोनों कब जमीन की तालाबों को खींच दिया, ये इधर की कब्र इधर, इधर की कब्र इधर, खोदा और बीच में अशरफ वली हुसैन, जिस इशारा फरमाए तो जमीन फैल जाए। हाय हाय, अरे जब औलाद का ये आलम है ना, बोलो औलाद का गौसे आजम, फिर अली मुर्तजा, फिर सरकार, अब बात आई ना, वो सरकार अली हुसैन हजरात गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, बात मकाम की चल रही थी। मैंने कहा भाई बहुत मज़ामीन है, मैं उठा रहा हूँ, समेट रहा हूँ, कभी इधर कहा जाता है, कभी उधर कहा जाता है। हजरात मकाम मुस्तफ़ा के लिए वो असरा की बात चली, असरा, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की शायर है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा में इमामत की, तो बताओ मेराज किसकी है? अंबिया की, हुजूर की तो नहीं। मेराज तो मुक्तदियों की होगी, मेरे सरकार तो इमाम हैं। तो तुम जिसको इस मकाम पर पहुंचकर रसूलुल्लाह की मेराज समझते हो, नहीं, वो मेराज मुस्तफा नहीं है, वो शायर मुस्तफा, वो शायर मुस्तफा है। मेरे सरकार आगे बढ़े, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, है ना। अरे अभी अभी रजब शरीफ गुजरा, बहुत अभी आज शाबान की कौन सी तारीख है ना। अरे अभी तो मेराज की रात जल्दी से गुजरी है ना। अरे मेराज की रात तो अभी गुजर गई है, मगर वाकया नहीं गुजरा, वो तो निगाहों में आया। वो जब तक हम जिंदा रहेंगे उसको बयान कर और आप सुनते रहेंगे। हुजूर पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, मुझे बताओ आसमान पर सरकार पहुंचे, अब क्या है? हुजूर की मेराज, बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, हुजूर की मेराज नहीं साहब, मुझे बताइए आसमान पर सरकार पहुंचे, आसमान अफजल है या मुस्तफा? तो मुस्तफा अफजल, आसमान मफजूल। तो अगर आसमान पर अफजल पहुंचे तो बताओ अफजल की मेराज होगी या मफजूल की? पहले आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान की मेराज, दूसरे आसमान दूसरे की मेराज, तीसरे की मेराज, चौथे की मेराज, पांचवे की, छठे की, सातवें की, इनकी मेराज हो रही। हुजूर अर्श पर, तो अर्श क्या है? मफजूल, मुस्तफा अफजल, सरकार पहुंचे, है ना। अब मुस्तफा की मेराज नहीं है, हुजूर अर्श पर पहुंचे, ये मेराज मुस्तफा, ये सैर मुस्तफा, अभी तक सैर है, सैर है, सैर मिन इब्तिदा इला इंतहा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे मुस्तफा की सैर कतई है, अगर इनकार करोगे तो निकाल दिए जाओगे। अब आगे का जो सफर है, अभी सफर कहना, मेराज न कहना, मेराज न कहना, अब इसके बाद अब जन्नी सफर हो रहा है, वो सफर है ना, ये तो कतई है, सैर कतई है, बाकी का सफर सैर है, आगे ये जन्नी है, जन्नी। अब कतई जन्नी क्या है, बाद में आकर मौलाना एहसान से पूछ लीजिएगा, मैं क्या क्या बताऊं। हजरत अब बताइए, ये आसमानों की मेराज, सरकार की सैर हो रही है, अर्श पर अर्श की मेराज, हुजूर की मेराज नहीं। सिदरा पर पहुंचे तो सिदरा की मेराज, इसलिए हुजूर अफजल है। ये जिसको लोग कहते हैं मेराज मेराज, मुझे तो मेराज दिखी नहीं रही है। हुजूर मुफक्किर मिल्लत फरमाते हैं, मेराजे मोहम्मद हुई या अर्श की मेराज? ऐ नुक्ता रसो कुछ तो कहो नूरे यकीन से। अरे नूरे यकीन रखने वालों, जिसके अंदर नूरे यकीन है, नूरे ईमान है, जवाब दो
फिर मैं दावत फिक्र दूंगा। आमीनू। अरे ईमान पर कायम तो रहो, फिर मेराज का और सैर मुस्तफा का और मेराज मुस्तफा का फलसफा समझ में आ जाएगा। कब आएगा? जब तुम ईमान लाकर ईमान पर कायम ईमान पर कायम रहोगे। खिड़कियां खुलती जाएंगी, पर्दे हटते जाएंगे, राज फाश होते जाएंगे, है ना। अब जब कहा, जब अच्छा एक बात बताएं, ये सब हुजूर की बेशुमार सिफात और वो सारी सिफतें सिमट कर तीन में। हुजूर की एक सिफत बशरी, हुजूर की एक सिफत मलकी, हुजूर की एक सिफत हक्की, है ना। अब सूरते जो सिफतें बशरी है, हमारे बच्चे ने पढ़ा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये मेरे मुस्तफा की सिफतें बशरी, ये मुस्तफा की सिफतें, और एक मुस्तफा की सिफतें मलकी है। सरकार ही से पूछ लो। हुजूर फरमाते हैं, ली मअल्लाह वक्तुन ला यसअनी फीहि मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन, कि मेरे साथ एक ऐसा वक्त है, अल्लाह के साथ मेरा एक ऐसा वक्त है जिसमें किसी मुकर्रब फरिश्ते की भी गुंजाइश नहीं, किसी नबी और रसूल की गुंजाइश नहीं। मैं हूं मेरा रब। जिब्रील अमीन की भी गुंजाइश नहीं, किसी उलुल अज़्म रसूल की भी गुंजाइश मेरा मेरे मौला के साथ, है ना। ये हुजूर की सिफतें मलकी है, और एक सिफतें हक्की, वो क्या है? सरकार की फरमाते हैं, मर्रानी फकद रअल हक। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। बोलो, जिसने रसूल को देखा उसने हक को देखा। ये बात राशिद की नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का इरशाद है। जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। ये क्या है? ये हुजूर की सिफतें हक्की है। और मेराज में, वाक़ई मेराज में ये तीनों सिफत, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये सिफतें बशरी की मेराज है। इसके आगे जब मुस्तफा गए आलमे मलकूत में, वो सिफतें मलकी। और जब मेरे सरकार जब सिदरा से आगे जब ला मकान जा रहे थे और उस मकाम पर पहुंचा, दना फतदल्ला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेरे मुस्तफा मकाम दना पर पहुंचा, फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन हाय हाय औ अदना। हुजूर अपने रब से करीब हुए, अपने। अब देखिए, जिब्रील साथ नहीं है। अब जब रब को देखा, हाय हाय, जरा जी लगाइएगा, है ना। अपने रब को देखा। अब देखिए, मेरे हबीब आ जाओ और करीब आओ, तुम्हारा मकाम क्या है? मेरे महबूब, मैंने तुम्हें बनाया है ना, तुम्हारे हुस्न और जमाल को मैंने बनाया है, अपने देखने के लिए मैंने बनाया। लेकिन मुस्तफा मेराज की रात का राज ये कि आज मेरा महबूब आ जाए और खुद अपने को देख ले, अपना दीदार कर ले, खुद अपना मकाम पर। अच्छा एक बात बताऊं, ये सिफतें हक्की है, ये मेरे सरकार की सिफतें हक्की है। ये सिफतें बशरी और सिफतें मलकी, मेराज की रात दोनों नीचे, सिर्फ सिफतें हक्की लामकान। उस सिफत के साथ मेरे सरकार अब जब पहुंचे तो कुरान क्या है? फकान क़ाब क़ौसैन, ये दो कमानों का फासिला। कमाले कुर्ब के लफ्जों से कुछ हुआ जाहिर, वो एक इशारा, एक कौसैन क्या लगे हैं मुझे। ये हुजूर मुफक्किर मिल्लत फरमाते हैं, क्या फिक्र है कमाले कुर्ब के। अरे भाई क्या ये मुफक्किर मिल्लत थे क्या? मैं तो समझता हूँ मेरे बाप नहीं साहब खजाना थे, खजाना। वो कह रहे, देखिए यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, यूनिवर्सिटी में रहने वाला क्या कह रहा है? कमाले कुर्ब के लफ्जों से कुछ हुआ जाहिर, वो एक इशारे कौसैन क्या लगे है मुझे। अब दो कमानों का फासिला, अब उस इशारे की मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा। दो कमानों का फासिला, मसलन एक होता है मुसाफा है, मुसाफा
और एक है मुआनका, मुसाफा। अभी हम करते हैं, आप मिलाइए, ये मुसाफा। मुआनका गले मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए, अब इसमें से मैं किसी को तो नहीं ले सकता, ऐसा मरहला है। आज मेरा जी चाहता है कि मैं इस माइक से मुआनका करूं, गले मिलूं, है ना। अब ये कमान बन गई, ये बीच में माइक है ना, दो कमानों का फासला, और वदना या इससे भी कम या और भी करीब, है ना। इस मकाम पर मुस्तफा पहुंचे, इस मकाम पर इतना करीब, ये करीब नहीं, कमाले कुर्ब, दो कमानों से का फासला जो उससे भी कम, है ना। अब देखो, मैं जो नुक्ता देना चाहता हूं सुनो, दो कमानों के मिकदार, दो कमानों की, अब ये फासला इससे भी कम। अब हालत क्या है, कैफियत क्या है? आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, जुमले पर गौर कीजिएगा। आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में हुजूर। आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बीच में हुजूर। ये महबूब आओ, ऐसे न देखो, आओ, है ना। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, मैं अपनी कारीगरी देखूं, तुम अपना जलवा देखो, तुम अपना मकाम, है ना। और अल्लाह फरमाता, मेरे मुस्तफा, मैंने तेरे हुस्न जमाल को जो बनाया है, अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है, बंदों के देखने के लिए नहीं बनाया, अपने मुलाहिजे के लिए। जब मेरी मर्जी होगी मैं देखूंगा, अपनी कारीगरी देखूंगा, है ना, अपनी कारीगरी देखूंगा। ये मेरा हबीब है, मेरा महबूब है, मैंने बनाया है, ये हुस्न मैंने बनाया है, ये कमाल और जमाल से जो आरास्ता किया है मैंने। ए महबूब, ये बंदों के लिए नहीं, आओ तुम देख लो, आज मौका अच्छा, तुम अपनी आंखों से अपना हुस्न देखो, है ना। अब देखिए मुहद्दिस आदम क्या फरमाते, बस वाकया इतना था, मेरी जान शबे मेराज, जाना से मिला जलवे जाना शबे मेराज। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, वो क्या फरमाते हैं, वो क्या फरमाते हैं, सरवरे किस्मत वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो एक शेर उसमें ये है कि हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। इसको समझने के लिए इल्म चाहिए, सिर्फ इल्म नहीं, मार्फत भी चाहिए। इमाम अहले सुन्नत की शायरी को हल्के में न लेना, है ना। लोग शायरी करते हैं, है ना, शायरी, लोग शायरी करते हैं तो उस पर फख्र करते हैं, मगर मेरे इमाम इश्क और मोहब्बत का मामला तो ये है कि शायरी जिस पर फख्र करे वो अहमद रजा, शायरी जिस पर नाज करे वो इमाम अहमद रजा। अरे वो तो शेरो सुखन का इमाम, हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि बसलो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, है ना, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। गले से मुराद ये गला नहीं, कमाले कुर्ब के लफ्जों से, कमाले कुर्ब, कमाले कुर्ब, जन्म, ये जन्म के ये इस्तिलाह है, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, यानी गायते इत्तिसाल, कमाले कुर्ब, जन्म के बिछड़े। और सुनो, यहाँ खुदा या मुस्तफा के लिए आला हजरत नहीं फरमा रहे हैं, लोगों को मुगालता हो गया, कुछ लोगों ने एतराज कर दिया, मोतरिस जो है मेरा ख्याल नाबालिग है, ये एतराज करने वाला मेरी नजर में नाबालिग है, वो नाबालिग जो मैं कह रहा हूँ दूसरे मानों में कह रहा हूँ, है ना, वो नाबालिग है, वो नाबालिग है जो ये कहता है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जन्म के बिछड़े गले मिले थे हुजूर के लिए, है ना। अरे भाई, ये हुजूर के लिए नहीं कह रहे हैं, हुजूर के लिए आला हजरत का शेर समझने के लिए भी इल्म चाहिए, है ना।
ये फतावे रज़विया की इबारतें बाज़ मकामात पर ऐसी हैं कि हमारे मुफ्तियाने किराम सर धुलते हैं। मैं उस तरफ इशारा कर दूं, एक मकाम पर मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे मुताले में सब चीजें रहती हैं, मेरा एक ज़ौक़ है जो मेरे बुजुर्गों से मुझे मिला है। आला हजरत ने कि जो समुंदर का किनारा है, सवाल किया गया क्या वहां ईदैन की जुमा की नमाज हो सकती है? समुंदर का किनारा बिल्कुल रेत, तो आला हजरत ने एक जुजिया पेश किया, फरमाते हैं कि सतहुल बहर लहू हुक्मो दारिल हर्ब, कि जो समुंदर का किनारा है इसका हुक्म वही है जो दारुल हर्ब का है। यानी दारुल हर्ब के अंदर जुमा जायज नहीं है, न ईद बकरीद जायज है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, रे क्या बात है साहब, क्या तहकीक है, ये जुजिया तलाश करो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सतहुल बहर लहू हुक्मो दारिल हर्ब, कि सतह बहर जो है, जो समुंदर का किनारा है, वो दारुल हर्ब के हिस्से के हुक्म में आए। तो जिस तरह दारुल हरम में नहीं जुमा है, ईदैन है, ऐसे समुंदर के किनारे नहीं। जो उलमा है पूछ लीजिएगा ये सब ये कहां से है, क्या बहुत मुश्किल है। ये है इमाम, हल्के में ना लीजिएगा। अभी एक तकरीबन 8 जिल्दों में है जामिउल अहादीस, जिसमें इमाम अहमद रजा फाजिल, अरे ये सब गुलशन अजमेर है भाई, इसलिए सारी बातें हो रही हैं। अगर मैं कहीं और होता तो शायद ये सब गुफ्तगू न करता। मैं माजरत के साथ आज आप खिताब कर रहा हूँ। ये जामिउल अहादीस अल्लामा मुफ्ती हनीफ खान साहब उन्होंने मुरत्तब किया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 4,500 अहादीस जमा की उनकी तमाम कुतुब में, तमाम किताबों में। कितना कलेक्शन है? 4,500 अहादीस उनका कलेक्शन है, और उसमें 600 मबाहिसे तफसीरिया 600, और तकरीबन 1100 मकामात ऐसे हैं जिन पर उनके तफर्रुदात जो फुक़हा के अक़वाल नक़ल किए हैं और उस पर अपनी तहक़ीक़ पेश की है। 1100 मसाइल, कितने बोलो? 1100 मसाइल। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों, अरे मसलक की बात बाद में करो, पहले आला हजरत को समझो, पहले आला हजरत का इल्म समझो, पहले आला हजरत का मकाम, उनकी अज़मत को समझो, फिर नारा लगाओ, फिर मजा आएगा। मैं नारे के खिलाफ नहीं हूँ, लगाओ मगर समझ के लगाओ। मसलक आला हजरत, मसलक, अरे भाई ठीक है, कभी कभी आला हजरत ने जिसको अपना इमाम माना है, इमाम आजम अबू हनीफा का भी नारा लगा दियो। अरे कभी कभी बोल दिया करो लोगों, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम। अरे तुम इमाम आजम के मसलक का नारा लगाओगे तो इसमें इमाम आजम खुश ना होगे, इमाम अहमद रजा। और मालूम है इमाम आजम कौन है? अब मैं क्या बताऊं, मैं इधर उधर की क्या बात करूं। इमाम आजम के बारे में इमाम शाफई का कौल पेश कर दूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं क्या अन्नास कुल्लुहुम अयालो अबी हनीफता फिल फिक्र, कि इल्मे फिक्र में अन्नास जितने लोग हैं, आवाम नहीं, जितने फुक़हा हैं, इमाम है, ये सब इल्मे फिक्र में इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद है। आज जो उसूल ज़ाब्ते हैं फिक्र के, ये उन्हीं का सदका है जो हमें मिला। हाँ, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने उसे फरोग़ आगे बढ़ाया, इसलिए वो मुहसिन अहले सुन्नत, इसलिए उनका नाम हम मोहब्बत से लेते, अदब से लेते। बात क्या चल रही थी? बोलिए, बात क्या चल रही थी? हुजूर पहुंचे तो ये सिफतें, महबूब मुझे देख लो, मुझे देख लो। अच्छा एक बात बताएं, आयते असरा के अंदर ये बात कान खोल के सुन लो, मैं सबसे नहीं कह रहा हूं। आमनू आमनू, जो ईमान ला चुके हैं मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं। ईमान ले आओ, उस पर कायम रहो, इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, तेरी मेरी मत करना, अरे उस पर डटे रहो। आओ, मैं ईमान किसे कहते हैं?
ईमान है ना, ये सब ईमान वाले हैं। ईमान हमारे पास है ना। और ईमान की जान कौन है? ईमान की जान कौन है? बोलो। हुजूर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम अहमद रजा कहते हैं। 4 मिसरा दे दिया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये है ना। तो ये इशारा कर रहा है कि लगता है कि बंदा कब्र में जब बेदार किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में बताओ ये कौन है, तो मोरे मौला तो उस वक्त हम सारे सुन्नियों को ये जबान दे देना, ये गोयाई अता कर देना उस वक्त, उस लम्हा कि इमाम अहले सुन्नत की ये मिरवाई के जो 4 मिसरे हैं हमारी जबान पर आ जाए। ए फरिश्तों, इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे रिसालत। गुलशन अजमेर को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, हरा भरा रखे। बस मैं आखिर में फिर बोल के जाता हूँ, ईमान ला चुके हो, मेरा पैगाम कुरान का पैगाम पहुंचा दो। आमीन। वाखिर